भिलाई से बड़ी खबर है। जादू टोना कर मारने की सुपारी देने वाला गिरफ्तार हुआ है। मास्टरमाइंड जमीन कारोबारी सहित 4 लोग गिरफ्तार हुए। आरोपियों में एक बैगा भी शामिल है। जादू टोने के सामान बरामद हुए हैं। व्यापार में घाटा होने पर अपने ही पार्टनर को मारने की सुपारी दी थी। सुपारी देने वाले ने पीड़ित से नहीं मारने के बदले मांगे थे 11 लाख रुपए। कोरबा से बड़ी खबर है। बेकाबू होकर पलटा है ट्रक। नेशनल हाईवे 30 पर हादसा हुआ है। सड़क किनारे खड़े शख्स की चपेट में आने से मौत हो गई। घायल युवक व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट किया गया उपचार के लिए और उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की मौत हुई है। चारामा थाना क्षेत्र का मामला। खबर कांकेर से बेकाबू होकर ट्रक पलट गया। नेशनल हाईवे 30 की घटना। सड़क किनारे खड़े शख्स की चपेट में आने से मौत हो गई। घायल व्यक्ति को चारामा हॉस्पिटल लाया गया था उपचार के लिए और उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई है। चारामा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। सीएम भूपेश बघेल ने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर की सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। बेरोजगारी महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। वीरभद्र सिंह ने जो काम किया उसको याद करते हुए आप पार्टी पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि आपके फाउंडर मेंबर चले गए। केजरीवाल के बारे में उनकी क्या राय है सभी जानते हैं। पंजाब में सरकार रिमोट के जरिए चला रहे हैं। जयराम ठाकुर जी की जो सरकार है वो बहुत ही अलोकप्रिय हो चुकी है और जो मुद्दे हैं वहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है और हिमाचल के विकास के लिए वहाँ की जो जनता है वो ललायित है। और वीरभद्र सिंह जी ने जो काम किए हैं आज भी लोग उसको स्मरण करते हैं और अब वहाँ के लोग परिवर्तन का मन बना चुके हैं। मैं समझता हूँ कि जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस के एक तरफा जीत हासिल होगी। प्रियंका जी वहाँ पर जो है प्रचार भी करने जा रही है। बिल्कुल जा रही हैं। अभी एक बड़ा कार्यक्रम उन्होंने किया और लगातार डिमांड भी है और जाएंगी भी। सर कलेक्टिव लीडरशिप पे आप लोग वहाँ जाएंगे, कुछ सीएम फेस नहीं होगा। जैसे छत्तीसगढ़ में आप लोग कलेक्टिव लीडरशिप में गए थे, कैसे ही हिमाचल में भी जाने वाले हैं या कोई फेस दिया जाएगा? अभी तो कलेक्टिव लीडरशिप में ही जा रहे हैं। तो दिल्ली दौरे पर हैं सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली में छत्तीसगढ़ टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ और कॉन्क्लेव को सीएम भूपेश बघेल ने संबोधित किया। आप सभी से अनुरोध है। रायपुर में आदिवासी नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन 1 से 3 उसके ऊपर आधारित है। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि जो देश भर के विभिन्न राज्यों से लगभग 1400 कलाकार आएंगे। 100 कलाकार विदेशी कलाकार 100 यहाँ आएंगे और उसके साथ साथ जो ट्राइबल कल्चर है पूरी दुनिया भर में और हिंदुस्तान के विभिन्न हमारे जो ट्राइबल हैं उसके कल्चर है, रीति रिवाज है, उन सब का वहाँ प्रदर्शन भी होगा। साथ ही गोष्ठियाँ भी होगी और उसके विकास और उत्थान की चर्चा भी होगी। तो मैं इस अवसर पर आप सबको 1 नवंबर हमारे छत्तीसगढ़ का राज्य स्थापना दिवस भी है, उसमें आप सबको आमंत्रित भी करता हूं और नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का आनंद भी आप लेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि 41 जनजातियां हैं, 32% उनकी आबादी है, 44% जंगल है और लगातार वहाँ के आदिवासी जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते रहे। और आपको ये भी पता होगा कि नक्सलवाद हमारे यहाँ बहुत अधिक रहा है। लगभग आधा भूभाग नक्सलियों के से प्रभावित रहा है और ऐसे समय में जब हम लोगों ने राज्य सरकार की बागडोर संभाली उस समय हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती थी कि इस समस्या का निदान क्या है। तो उस मामले में हम लोगों ने सबसे पहले जो काम किया कि 3 सूत्र को लेकर चले: विश्वास, विकास और सुरक्षा। एक विश्वास जीतने का काम और इसे लगातार बढ़ाने का, और ये नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल भी उसी की एक कड़ी है, जिसके माध्यम से एक
ट्राइबल को, आदिवासियों को बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि उसकी जो संस्कृति है वो कहीं पीछे चली जा रही है, बल्कि उसे अभिमान होना चाहिए, उसे गर्व महसूस करना चाहिए और इसीलिए ये सब कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।